अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह है। मुझे पता है मैंने आपको किसी को भी कुछ हिंट नहीं दिया था। मेरा भी एकदम अचानक में हुआ है जाना। तो मैं जा रही हूँ अजमेर और ये खड़ी है मेरी ट्रेन, मतलब दादर अजमेर ट्रेन। और मैं इतना भागते भागते आई हूँ। अब मैंने सोचा बाहर से ही मैं ओपनिंग दे दूँ, क्योंकि अंदर जाने के बाद में मुझे आई डोंट नो वापस बाहर आने का मौका मिले ना मिले, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। तो मैं मेरा सामान को छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। तो मैं बाहर से ओपनिंग दे रही हूँ। होपफुली मेरा सफ़र अच्छा गुजरे और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं सारी अपडेट्स अजमेर की जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मैं वो सब आपको दूँगी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं ट्रेन के अंदर। वाओ, कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। अब बज रहे हैं शाम के 6:30। गाइस देखो सनसेट कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। मैं स्पेशली सनसेट देखने के लिए विंडो सीट पर आई हूँ। और जब से मैं ट्रेन में आई हूँ तब से मैंने इतना कुछ शूट किया ही नहीं, क्योंकि मैंने ट्रेन में आने के बाद में भी फ़िलहाल तक कुछ किया ही नहीं है। ना ही कुछ खाया ना ही कुछ, बस 3 घंटे ऐसे ही बैठे बैठे गुजार दिए। और अब फाइनली आई हूँ सनसेट देखने के लिए विंडो सीट पर, क्योंकि मेरा विंडो सीट है ही नहीं। आया है भरूच, और इतने टाइम के बाद मैं फाइनली ट्रेन से बाहर ऐसे खड़ी हूँ दरवाजे पे। इतना अच्छा लग रहा है, थोड़ा गरम गरम। अंदर मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई है। और ये भरूच स्टेशन है। यहाँ पे मैं 3 या 4 साल पहले आई थी। मेरे फ्रेंड के घर का हाउस ओपनिंग पार्टी था, तो मैं यहाँ आई थी। और आज इतने सालों के बाद स्टेशन पे खड़ी हूँ। आ गया है वडोदरा जंक्शन और मैं उतरी हूँ नीचे। देखते हैं कुछ लेती हूँ क्या, क्योंकि अब तक मैंने कुछ भी खाया नहीं है, सिर्फ भरूच के सेक खाए हैं। पहुँच गए अजमेर और बज रहे हैं सुबह के 7। ट्रेन ने हम लोग को आधा घंटा पहले ही पहुँचाई है। इस टाइम मेरा अजमेर आना एकदम अचानक से हुआ है, कुछ भी प्लान नहीं था। और मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम से भी आई हूँ, लेकिन वो काम मैं बता पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगी, आई डोंट नो। और अब बज रहे सुबह के 7 और अब हम पहुंच गए हैं अजमेर स्टेशन। अजमेर स्टेशन अब चलते हैं बाहर। ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि गाइस मेरी चार्जिंग हो गई है ख़त्म। ये देखो गाइस, ये है अजमेर स्टेशन, मेरे सुकून का शहर। यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं सोलो ही आई हूँ, लेकिन बोलते ना फिर भी ऐसे नहीं कि कोई है नहीं साथ में, कोई चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे मुझे कोई भी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। इतना सुकून है यहाँ पर, यहाँ की हवाओं में। पता नहीं, यहाँ पे एक अलग ही बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सोलो आऊँ, ग्रुप के साथ आऊँ, कैसे भी आऊँ। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही, इतनी गर्मी का मौसम है, फिर भी इतना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। अब पता नहीं दोपहर में क्या माहौल होता है। चलो आगे बढ़ाते अपनी जर्नी को। ये है मेरे पीछे अजमेर स्टेशन और अब फाइनली मेरी जर्नी हो गई है शुरू। अब फाइनली बैठ गए ऑटो में और अब चलते हैं घर। 5 महीने के बाद मैं आ रही हूँ रिटर्न। मैं लास्ट आई थी दिसंबर में और न्यू ईयर करके मैं यहाँ से गई थी कुछ 1 तारीख को, 1 जनवरी को मैं यहाँ से गई थी। तो अब पूरे 5 महीने के बाद मैं आ रही हूँ। इस घर आके सो कर फ्रेश होकर अभी मैं उठी हूँ और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना दिन। और अब मैं खड़ी हूँ ऑटो के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो चलती है। और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। ये है मेरा, सॉरी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे और ये कुछ मेरा 4 साल पुराना ड्रेस है, ठीक है। और अब मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं निकल रही हूँ दरगाह के लिए। मैं वेट कर रही हूँ ऑटो का, क्योंकि धूप बहुत है। वैसे तो मेरी खाला के घर से चल के जा सकते, लेकिन मुझे धूप में रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। हम बैठ गए हैं ऑटो में, आवाज़ काफ़ी है, कोई नहीं इग्नोर करना। और अब चल रहे हैं दरगाह की तरफ। और आज बहुत सारे प्लान्स है मेरे, बहुत सारे प्लान्स है। मेरा कोलैबोरेशन भी है इंशाल्लाह। और अगर आज होता है कोलैबोरेशन तो मैं ये वाले ब्लॉग में पोस्ट करूँगी। और अगर नहीं हुआ, देख के आ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो अगले ब्लॉग में पोस्ट करूँगी, तो बने रहिएगा। गाइस अजमेर की गलियों में यहाँ पे मुझे
मतलब ये गलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी रौनक है यहाँ पर माशाल्लाह, बहुत रौनक होती है यहाँ पे माशाल्लाह। मैं यहाँ से पहनूँगी चूड़ियाँ। सबसे पहले आ गई हूँ ये वाली शॉप में। मैं हमेशा मोस्टली यहीं से पहनती हूँ बैंगल्स। यहाँ पे आपको हर एक वैरायटी और बहुत ही रिजनेबल रेट्स में मिल जाएगा। ये गेट नंबर कौन सा आता है? ये 4 नंबर गेट के पास वाली गली में है। और अभी मैं पहनूँगी यहाँ पे बैंगल्स। ये है मेरा आउटफिट वंस अगेन। अब मैं पहन रही हूँ ये वाली बैंगल्स और ये मतलब एकदम इजीली चले जाए, इसलिए ये प्लास्टिक का बैग डाल के पहना रहे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इधर पे मेरे ये हड्डी की वजह से बैंगल्स कोई भी जल्दी चढ़ती नहीं है। और ये भी जो साइज़ है वो लास्ट साइज़ है 2.8 का। ये देखिएगा माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद में मैंने यहाँ से नोज़ रिंग्स भी ली है। ये प्रेस करने वाली नोज़ रिंग्स है। अब मैंने कौन सी ली है वो जब मैं पहनूँगी तब आपको पता चलेगा। आ गए दरबार में माशाल्लाह, मेरे साथ आप भी क्या बोलते हैं ज़ियारत करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। या ख्वाजा गरीब नवाज। सरज़मीन अजमेर को सलाम है हमारा। और होता है ना, इस नज़ारे को देखने के लिए मेरी आंखें हमेशा तरसती रहती है माशाल्लाह। गर्मी है बाहर, लेकिन दरबार के पास इतना ठंडा है, पैरों में इतना ठंडा लग रहा है माशाल्लाह। और इतनी गर्मी में भी इतनी भीड़ है, इतने चाहने वाले हैं सरकार गरीब नवाज के माशाल्लाह। ज़ियारत हो गई है, अभी इधर पर आई हूँ मैं। ये जन्नती दरवाज़ा माशाल्लाह। यहाँ पे सामने मस्जिद, मोस्टली हम लोग यहाँ पे बैठा करते हैं, मतलब मस्जिद के अंदर नहीं, बाहर जहाँ पे बैठने का इंतज़ाम है। गाइस अभी मेरी नमाज़ हो गई है, यासीन पढ़ लिए है और ज़ियारत भी हो गई है माशाल्लाह से। अब मैं जा रही हूँ दरगाह के बाहर, क्योंकि मुझे जाना है कहीं और मैं आपको भी लेके चलती हूँ साथ में। वज़ू खाना और वहाँ है बड़ी डेग, ये देख सकते हैं आप, मैं जूम कर रही हूँ। और उधर पर है छोटी डेग, मैं बताती हूँ आपको आगे। लंगर बनता है, फिर वो ऐसे यहाँ पे इकट्ठा होकर फिर यहाँ पे ऐसे बांटते हैं लंगर। बड़ी डेग ठीक है, और छोटी डेग। अब मैं निकल रही हूँ दरबार से बाहर, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत गर्म है और मुझे एक जगह काम भी है। फिर वो करने के बाद में वापस से दरबार में आना होगा इंशाल्लाह। शाम में मैं वापस से दरबार में आऊँगी इंशाल्लाह। बुलंद दरवाज़ा, इस दरवाज़े को भी देखने के लिए लोग काफ़ी सालों से मन्नत मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा यहाँ पर आना बार बार होता है माशाल्लाह। चल रहे आगे, आगे से है मेरा पिकअप और मेरा पिकअप है यहाँ से सीधा दिल्ली गेट के पास, तो वहाँ तक चल के जाना होगा। गला सूख गया है क्योंकि गर्म है, इतना भी नहीं है लेकिन है। और मेरा पिकअप है दिल्ली गेट के पास, क्योंकि मैं ऑटो वगैरह नहीं ले रही हूँ। ऑटो लेना रहेगा तब भी मुझे उतना दूर ही जाना पड़ेगा और मैं सोलो हूँ, तो क्यों इतना एक्सपेंस करना है ऑटो एंड ऑल में, जब रैपिडो से काम हो सकता है। तो मैंने रैपिडो बुक किया है और अभी आगे दिल्ली गेट के पास मिलेगा रैपिडो। तभी हम लोग जा रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए मैंगो मसाला, और बहुत धूप है और मैंने रैपिडो बुक किया है। और रैपिडो पर आने के लिए मुझे पूरा दिल्ली गेट में चलकर आना पड़ा है इस धूप में। देखते आगे। मैंने यहाँ पे अभी पूरा शूट कर लिया है। मैं इधर पे आई हूँ कोलैब के लिए, मेरा इधर पे कोलैबोरेशन है। और ये इतना प्यारा रेस्टोरेंट है, मतलब वेज सेक्शन अलग है, नॉन वेज सेक्शन अलग है, कैफेटेरिया अलग है, स्नैक सेक्शन अलग है, और हर एक सेक्शन का अलग अलग थीम है। उसका मैं रील डालने वाली हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा जब भी रील आएगा, मुझे पता नहीं मेरा ब्लॉग पहला आएगा या मेरा वो रील पहला आएगा, लेकिन जब भी आएगा आप ज़रूर देखना। और जब भी अजमेर कोई आ रहा है, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मैंगो मसाला रेस्टोरेंट ज़रूर आना, और इवनिंग टाइम में आना। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अलग होता है। मैं पी रही हूँ सीजनल का फेवरेट मैंगो शेक इधर मैंगो मसाला में, और बाकी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टा आईडी पर, जिसका नाम है नगमा सैयद 786। हो गया है कोलैब और अब मैं निकल पड़ी हूँ किशनगढ़ जाने के लिए, और मैंने रैपिडो बुक किया है। और एक ख़ास बात ये कि जो रैपिडो वाले भैया है वो भी एक यूट्यूबर है। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, इसके बाद किशनगढ़ वाला ब्लॉग आएगा, वो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई ब्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।